क्या आपको भी मार्केट जैसे सुपर सॉफ्ट पाव घर में बनाना है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। बहुत ही आसानी से ये घर में बन जाता है और इतना सॉफ्ट बना है कि देखिए दबाने पर ये वापस अपनी शेप ले रहा है, यानी कि बहुत ही स्पॉन्जी बना था। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कप गुनगुने दूध में 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल देंगे, साथ ही 1.5 चम्मच ड्राई ईस्ट डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिलाकर ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। दूध हमारा गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं। तब तक यहाँ पर 2 कप छना हुआ मैदा लिया है, साथ ही थोड़ा सा नमक और 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और इन सभी चीज़ों को मिला देंगे। 10 मिनट में हमारा ईस्ट भी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है, तो वापस इसे फिर से मिला लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद इसे अब हम मैदे में डालेंगे। तो यहाँ मैदे में हम इसको डाल लेंगे। उसी बाउल में आधा कप पानी हम और डाल देंगे और इस मैदे में उसे हम डाल देंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो हाथों से भी गूंथ सकते हैं, इस तरह से हैंड ब्लेंडर से भी नीट कर सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट में अच्छी तरह से इसे बीट कर लेंगे। बीच में ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल लेंगे और इसका सॉफ्ट स्टिकी सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। यदि आप हाथों से गूँथेंगे तो 10 से 12 मिनट हमें अच्छी तरह से गूँथना होगा। तो यहाँ 5 से 7 मिनट में बिल्कुल अच्छे से गुथ गया है हमारा मैदा। अब 1 बड़ा चम्मच मेल्टेड बटर लगाकर इस मैदे को थोड़ा सा नीट कर लेंगे। अब इसमें अच्छे से बटर लगाकर इस तरह से इसे पीछे से हम टक कर देंगे और जिस भी बोल में हमें रखना है उस बोल को भी ऑयल लगा देंगे और फिर इस मैदे को हम रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या बटर हम फिर से लगा देंगे ताकि ऊपर ये सूखे ना। ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब ये अच्छी तरह से साइज़ में डबल हो गया है। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह से हम पंच कर देंगे। अब इस मैदे को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो मैदा है, अब हम इसके पाव ब्रेड बनाएंगे। अब जिसमें भी हमें पाव बेक करनी है उसमें हम बटर से उसे हम ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर इस कंटेनर में बना रही हूँ, तो यहाँ बटर से ग्रीस कर देंगे। अब जो मैदा है उसके हम एकदम बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। एक समान साइज़ के हम पेड़े काट लेंगे और उसके बाद उसके हम पाव बना लेंगे। तो पेड़े काटने के बाद इस तरह से हम पीछे की तरफ उसको टक कर देंगे और उसे हाथों से थोड़ा सा गोल कर लेंगे या स्मूथ कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम पाव बना लेंगे और इसे हम ट्रे में रखते जाएंगे जिसमें भी हमें बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पाव बना लिए हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए हम फिर से प्रूफ होने के लिए रखेंगे, यानी थोड़ी से साइज़ में डबल होने के लिए। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मिल्क वॉश कर लेंगे, यानी कि दूध में थोड़ा सा चीनी को घोल लेंगे और ब्रश से इसे लगा देंगे। अब ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद ये पूरी तरह से डबल हो जाएंगे साइज़ में। तो एक बार हम फिर से मिल्क वॉश कर देंगे। मिल्क वॉश करने से बेक होने के बाद पाव का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो मिल्क वॉश करने के बाद इसे अब हम प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं, कलर भी इनका बहुत अच्छा आया है। तो अब जब बेक हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, गर्म गर्म में ही इसके ऊपर ऑयल या बटर लगा देंगे। तो इस तरह से मैं बटर लगा रही हूँ, इससे जो हमारे पाव रहते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। बटर लगाने के बाद फिर से इसे ढककर रख देंगे हम। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ये 2 घंटे बाद पूरी तरह से अच्छे से ठंडे हो गए थे पाव। तो बस इन्हें हम निकाल लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखने से ही समझ में आ रहा है बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं और कलर इनका बहुत ही अच्छा आया था। तो देखिए इतने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं कि जैसे हम इन्हें दबाते हैं तो ये वापस अपनी शेप ले लेते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हमारे पाव जो हैं बहुत ही अच्छे सिके हैं। इसे बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दूध बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। और जब हम इसका आटा गूँथते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी रहना चाहिए। यदि आटा कड़ा गूँथेगा तो हमारे जो ब्रेड हैं वो हार्ड बनेंगे। तो अब आप भी इसी तरह से पाव ब्रेड को घर में बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।